आज हम एक बहुत अहम नोटिफिकेशन का जायजा ले रहे हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन यानी JKPSC की तरफ से है। जी बिल्कुल। और ये शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसे स्किम्स कहते हैं, सूरत श्रीनगर में वहाँ 100 से ज्यादा मतलब 102 फैकल्टी और दूसरी अहम पोस्ट को भरने के लिए है। ये तो काफी बड़ी भर्ती मुहिम लग रही है। बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन नंबर 09 PSC DRP ऑफ 2025 जो है, ये सेहत और तिब्बी तालीम के शोबे में वाकई एक अहम कदम है। और ये नेशनल मेडिकल कमीशन NMC और AIMs के जो रूल्स हैं उनके तहत जारी हुआ है। हमारा मकसद सिर्फ तफसीलात बताना नहीं है, सही। बल्कि ये समझना है कि स्किम्स जैसे बड़े इदारे के लिए इस भर्ती के असल में माने क्या हैं। तो चलिए फिर इसमें गोता लगाते हैं। सबसे पहले ये दरखास्तों का अमल कब से शुरू हो रहा है और कौन सी तारीखें हैं जिनका उम्मीदवारों को खास ध्यान रखना होगा। जी देखें, ऑनलाइन दरखास्तें जो है वो JKPSC की वेबसाइट पे 4 अगस्त 2025 से शुरू होंगे। 4 अगस्त से, ठीक है। और 3 सितंबर 2025 ये आखिरी तारीख है। और यही तारीख याद रहे, तालीमी काबिलियत और जो दूसरे सर्टिफिकेट्स हैं उनके लिए कट ऑफ डेट भी है। अच्छा, तो 3 सितंबर तक सब कुछ मुकम्मल होना चाहिए। जी हाँ, और उम्र का जो हिसाब है वो 1 जनवरी 2025 की बुनियाद पर किया जाएगा। और कमीशन ने ये भी कहा है, जो हमेशा कहते हैं कि आखिरी तारीख का इंतजार ना करें, पहले ही अप्लाई कर दें। ये तो आम बात है, वेबसाइट्स आखिर में सुस्त हो ही जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर दरखास्त में कोई गलती हो जाए तो क्या उसे ठीक करने का कोई मौका मिलेगा? जी हाँ, उसका इंतजाम है 4 सितंबर से 6 सितंबर 2025 तक, मतलब 3 दिन दरखास्त में तरमीम की जा सकेगी। अच्छा, ये अच्छी बात है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात यह है कि जितने भी जरूरी दस्तावेजात हैं वो ऑनलाइन दरखास्त के साथ ही अपलोड करने हैं। उसी वक्त? जी उसी वक्त, बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। और हाँ, तहरीरी इम्तिहान की जो मुमकिन तारीख है वो 23 नवंबर 2025 रखी गई है। 23 नवंबर, तो टाइमलाइन काफी वाजे है। ठीक है, अब आते हैं असल मतलब असामियों पर। आपने कहा 102 हैं, ये तो वाकई काफी बड़ी तादाद है। जी बिल्कुल, 102। इसमें सबसे ज्यादा तादाद तो असिस्टेंट प्रोफेसर की है, मुख्तलिफ शोबों में, जैसे एनेस्थेसियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी। और एक दिलचस्प बात यह है कि क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और र्यूमेटोलॉजी, इस शोबे में 7 असामियां हैं। 7? अच्छा जी, जो शायद दिखाता है कि इस फील्ड पर अब ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ये सारी पोस्ट लेवल 11 की हैं, यानी अच्छी तनख्वाह और सीनियरिटी वाली। फैकल्टी के अलावा भी तो कुछ पोस्ट होंगी, मतलब नॉन फैकल्टी या दूसरी अहम पोजीशंस? जी हाँ बिल्कुल है। उनमें असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है लेवल 10A की, फिर जूनियर और सीनियर रिसर्च ऑफिसर्स हैं। रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर यानी RMO वो लेवल 9 की पोस्ट है। RMO भी है? जी, इसके अलावा असिस्टेंट मटेरियल मैनेजमेंट ऑफिसर, कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर यानी CMO, ट्यूटर्स और नर्सिंग लेक्चरर भी शामिल है। अच्छा खासा तनव्वुह है। जी, ये जाहिर करता है कि ये भर्ती सिर्फ डॉक्टरों तक नहीं है, बल्कि पूरे अस्पताल के निजाम को इंतजामी और मावन अमले समेत मजबूत करने की कोशिश है। और इन सब पोस्ट के लिए काबिलियत का मायार क्या है? जाहिर है स्किम्स है तो मायार तो सख्ती होगा। बिल्कुल, मयार तो बुलंद है। मसलन असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए मुतल्लिका शोबे में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री यानी MD, MS या DNB लाजमी है। साथ में मखसूस तदरीसी या तहकीकी तजुर्बा भी चाहिए। सुपर स्पेशलिटी के लिए तो DM या MCH जैसी आला डिग्री जरूरी है। तजुर्बा कितना? उमूमी शोबों के लिए 3 साल का तजुर्बा और सुपर स्पेशलिटी के लिए 1 साल। हाँ, अगर किसी के पास 3 साल सुपर स्पेशलिटी डिग्री है तो शायद तजुर्बा ना भी मांगे। अच्छा, और फैकल्टी पोजीशंस के लिए एक और अहम शर्त है, कम से कम 2 पब्लिकेशंस, वो भी मखसूस इंडेक्स जर्नल्स में। पब्लिकेशंस भी लाजमी है, ठीक है। और दूसरी पोस्ट के लिए? उनके लिए भी मुतल्लिका डिग्री, डिप्लोमा और तजुर्बा जरूरी है। मतलब हर पोस्ट की अपनी मखसूस जरूरियात हैं। उम्र की हद आपने बताई? नहीं, उम्र की हद का क्या है? उम्र की बालाई हद 50 साल रखी गई है। तारीख वही है 1 जनवरी 2025 तक। 50 साल? जी, लेकिन कुछ मखसूस कैटेगरीज हैं जैसे SC, ST1, ST2, इनके लिए 5 साल की रियायत है। OBC के लिए 3 साल की। और जो पहले से स्किम्स में है उनके लिए? उनके लिए अलग कवानीन लागू होंगे जो सर्विस रूल्स हैं स्किम्स के। ठीक है। अच्छा, दरखास्त देने के अमल में कोई और खास बात जिसका ध्यान रखना हो? एक अहम चीज है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR। कमीशन ने कहा है कि अप्लाई करने से पहले अपना OTR प्रोफाइल जरूर अपडेट कर लें। OTR अपडेट करना है? जी, और दरखास्त सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही देनी है, कोई और तरीका काबिल कबूल नहीं होगा। और फीस? फीस कितनी है? दरखास्त फीस जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपए है। 1200 रुपए? जी, और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 700 रुपए है। ये भी ऑनलाइन ही अदा करनी होगी। और ये भी ध्यान रखना होगा कि एक से ज्यादा बार अप्लाई ना करें या फीस की गलत तफसील ना दें, इससे दरखास्त मुस्तरद हो सकती है। बिल्कुल, कमीशन इस मामले में सख्त है। और दस्तावेजात वो भी सब ऑनलाइन ही? जी हाँ, सब कुछ ऑनलाइन। तालीमी असनाद हैं, तजर्बे के सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का सबूत, अगर रिजर्वेशन है तो उसका सर्टिफिकेट, पब्लिकेशन के सबूत, ये सब कुछ ऑनलाइन अपलोड करना लाजमी है। ठीक है। और कमीशन ने ये वार्निंग भी दी है कि अगर कोई गलत या जाली मालूमात देता है तो सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि मुस्तकबिल के इम्तिहानात से भी डिबार किया जा सकता है। तो इस सब का खुलासा क्या है? मतलब ये सिर्फ एक नौकरियों का ऐलान नहीं लगता, ये SKMs जैसे अहम इदारे में एक तरह से बड़े पैमाने पर माहिरीन को शामिल करने का एक मंसूबा है। जी, अमल काफी मुनज़्ज़म लग रहा है और मेयार पर कोई समझौता नहीं है। बिल्कुल। असल सवाल ये नहीं है कि कितनी पोस्ट्स हैं, अगरचे 102 बहुत हैं। असल सवाल ये है कि इन 102 माहिरीन की तैनाती से जम्मू कश्मीर में सेहत की देखभाल, खास तौर पर जो स्पेशलाइज्ड केयर होती है, जी। इस पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये वाकई SKMs को, जो पहले ही एक बड़ा नाम है, खित्ते में तिब्बी तहकीक और इलाज के एक और ऊंचे म्यार तक ले जाएगा? ये वाकई एक बड़ा कदम लगता है और इसके असरात यकीनन मुस्तकबिल में नजर आएंगे। तो ये था हमारा आज का डीप डाइव JKPSC के इस अहम नोटिफिकेशन पर। और एक बात सोचने की ये भी है कि इस तरह की जो बड़ी भर्ती मुहिम होती है वो सिर्फ मौजूदा तिब्बी ढांचे को ही मजबूत नहीं करती, बल्कि ये मुस्तकबिल के लिए जो तिब्बी माहिरीन है उन्हें इस खित्ते की तरफ रागिब करने का भी एक इशारा देती है। तो इसके जो तवील मुद्दती असरात होंगे वो देखना वाकई दिलचस्प होगा।